नंद कुमार पटेल जी ने जब कांग्रेस की जिम्मेदारी मिली तो अतेक सक्रियता से काम करी, अतेक कार्यक्रम देश धरी, सब कार्यकर्ता मन का अतेक तेजी से चलबो तो थक जबो। 1 जनवरी के यहाँ धरना कार्यक्रम खरसिया में हमन वो तो 8 बजे यहाँ आना है, हमन ट्रेन से आए। अब हमन कहें कि दिलीप पांडे हुई, यहाँ का अग्रवाल जी ब्लॉक अध्यक्ष तेन हुई, लेकिन देखें कि नंद कुमार पटेल रेलवे स्टेशन में माला गुलदस्ता धर के खड़े, हमन प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री स्वागत करत। मैं कि ये कैसे कर सकते हैं? वो कहते मोर क्षेत्र में आयस पहुना बन के, तो मोर जिम्मेदारी तोर स्वागत करे। तो अतेक हर चीज ला, छोटे छोटे चीज ला बहुत गंभीरता से सोचते हुए कार्यक्रम वगैरह बनाए। और आखिरी में जब चुनाव 28 तो परिवर्तन यात्रा निकालीस। परिवर्तन का कर बर? कांग्रेस ला सत्ता में लाए बर नहीं, परिवर्तन होना चाहिए छत्तीसगढ़ पर, परिवर्तन होना चाहिए छत्तीसगढ़ के किसान पर, परिवर्तन होना चाहिए छत्तीसगढ़ के मजदूर पर, परिवर्तन होना चाहिए छत्तीसगढ़ के आदिवासी पर, परिवर्तन होना चाहिए यहाँ के नौजवान पर, परिवर्तन होना चाहिए यहाँ के अनुसूचित जाति पर। परिवर्तन चाहते से छत्तीसगढ़ पर, लेकिन परिवर्तन के लहर सरगुजा से लेकर बस्तर तक के ओकर यात्रा सरकार पूरे तरह से हिल गई से। जनता में ये संदेश चल दे रही से कि आने वाला विधानसभा चुनाव नंद कुमार पटेल के नेतृत्व में सरकार बनी, ये सब किसान और मजदूर हमारे आदिवासी भाई मन बना डर रही से। लेकिन षड्यंत्रकारी मतलब पसंद नहीं रही से, और वो षड्यंत्रकारी मन एक षड्यंत्र रचीस 25 मई 2013 के उकर काफिला में हमला होते और पूछ पूछ के कौन नंद कुमार पटेल है, कौन महेंद्र कर्मा है, कौन दिनेश पटेल है, ये खोज खोज के वो मन हत्या करे काम करे। 28 मई के राज्य सरकार जस्टिस प्रशांत मिश्रा के अध्यक्षता में 1 सदस्यीय कमेटी के गठन करते। भारत सरकार एनआईए के जांच करे के फैसला करते। केंद्र सरकार तो 6 महीना में चल दी, लेकिन ये रिपोर्ट जिन आयोग की रिपोर्ट है तो 3 महीना में देल के रही से, लेकिन 20 बार समय बढ़ाएगी, 20 बार। आखिरी बार जून के महीना में, ये साल जून के महीना मोड़कर फाइल आते कि आयोग के काम सिराए नहीं है, ओलाऊ बढ़ाया जाए। मैं वो अंतिम अवसर लिख दे रहे हैं, एक बाद 3 महीना के बाद नहीं बढ़ाया जाए। सितंबर महीना के 23 तारीख के फिर से मोड़कर पत्र आते कि वो समय बढ़ाया जाए, अगर की जांच पूरा नहीं होए। और वही समय जस्टिस प्रशांत मिश्रा जी के स्थानांतरण चीफ जस्टिस के रूप में आंध्र प्रदेश हो जाते। मैं फाइल में लिखे ये अंतिम अवसर रही से, लेकिन जस्टिस प्रशांत मिश्रा के स्थानांतरण हो गए तो विधि विभाग में अभिमत मांगे कि ऐसा परिस्थिति में हम लोग का करना है। लेकिन अभी परन दिन पेपर में पढ़े कि आयोग के रजिस्ट्रार है राज्यपाल जाके प्रतिवेदन सौंप दीस। एक तरफ तो कहा थे कि जांच पूरा नहीं हुए समय बढ़ाया जाए, और दूसरा तरफ 6 तारीख के रिपोर्ट सौंप देगी।
आज तक के छत्तीसगढ़ में 8 ठक आयोग गठन हो है, लेकिन कोनो आयोग की रिपोर्ट राज्यपाल ला नहीं सौंपे गए, केवल मुख्यमंत्री ला या राज्य सरकार ला सौंपे जाते। पहली बार ये नया परिपाटी यूल हमन पेपर में पढ़े, मीडिया के माध्यम से जाना था। दूसरी तरफ एनआईए ला, होम मिनिस्ट्री ला कई बार चिट्ठी भेजे, हमन घोषणा पत्र में कहें कि हमन एसआईटी करके जांच करबो, हमन एसआईटी गठन करें, एनआईए कोर्ट में चल दिस कि हमार जांच चलत है नहीं दिया जाए। हम कहें हमार राज्य सरकार है जब तुल देरी से ते जांच ला पूरा कर रहे थे, कुछ नहीं पाए तो वो कब वापस वो फाइल हमल ला वापस कर, वापस भी नहीं करे थे। एकर का मतलब होते, जांच में कुछ नहीं पाएंगे, फाइनल रिपोर्ट सबमिट हो गए, एनआईए कोर्ट कहा थे कि गुड़सा सेंडी से पूछताछ कर, पूछत भी नहीं है, षड्यंत्र हुए थे कर जांच भी नहीं करे थे, ओकर काफिला में कोनो जैसे अभी सुरक्षा दे के बाद में चौबे जी करे थे, सुरक्षा नहीं देंगे तो आखिर एक बार जिम्मेदार कौन है? ये पूरा खरसिया नहीं, पूरा छत्तीसगढ़ नहीं, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहते, पूरा दुनिया जानना चाहते। काबर के अतकाबर राजनीतिक काफिला ऊपर हमला करके अनेक नेता मन के एक साथ सामूहिक हत्या करे के काम पहली बार हिंदुस्तान ने दुनिया के इतिहास में होए, और ये गोल मोल करे काम ल करे थे। काबर भारत सरकार हमला रिपोर्ट ल नहीं देते, ते जांच ला पूरा करे तो हमला दे देन वापस जी हम जांच करबो, लेकिन देवत नहीं है। ये अभी भी रिपोर्ट राज्यपाल ने कबू जाते, पहली बार हम सुना था। राज्यपाल कहा थे कि मैं अध्ययन करूं, यू मीडिया के माध्यम से पता चला थे। मुख्यमंत्री एक बैठे हैं, खड़े हैं आपके सामने, मंत्रिमंडल के 4 जन सदस्य मेरे बैठे हैं, मंत्रिमंडल को पता नहीं है, सब मीडिया में चला थे। तो आखिर चाहत का है केंद्र सरकार और का चाहत का है भारतीय जनता पार्टी? ये स्पष्ट करना चाहिए, काला छुपावत है और कौन ला बचावत है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कौन ला बचावत है, का बात ला छुपावत, यह उजागर होना चाहिए। लेकिन लगातार बाधा डाले काम हमारे राज्य सरकार के सीमा है, वहां तक हम लगातार हमन प्रयास, लेकिन हमन पीछा छोड़ने वाला नहीं हन। जब भी अवसर मिली, आज ठीक है केंद्र में वो मन बैठे, कोनो दिन हमरो सरकार बैठी, छोड़ना नहीं है, न्याय तो होना चाहिए। हमारी सरकार लगातार नंदू भैया के जो सपना है ते पूरा करे काम हमन करत, चाहे किसान न्याय योजना के माध्यम से, चाहे गोधन न्याय योजना के माध्यम से, चाहे आदिवासी मन के लघु उपज खरीद करके मामला हो, चाहे अभी भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के बात हो, चाहे राज्य मितान क्लब बनाए के बात हो, ये सब योजना धरातल में आज जात है और ये ला पूरा करे की जिम्मेदारी हम सब के है। और जब तक के यहाँ के किसान के जीवन में परिवर्तन नहीं आ जाए, जब तक के मजदूर के जीवन में परिवर्तन नहीं आए, जब तक के आदिवासी और नौजवान मन के जीवन में परिवर्तन नहीं आए, तब तक के हम चैन से नहीं बैठन। ये बात के संकल्प लेके आज नंदू भैया ला श्रद्धांजलि यही बात के दे जाए कि बिना रुके बिना थके निरंतर काम करते हुए छत्तीसगढ़ महतारी का मल्ला सेवा करना है, छत्तीसगढ़ महतारी के बेटी बेटा मन के जीवन में परिवर्तन लाना है। ये हम सबके संकल्प होई। तो बहुत ज्यादा न कहते हुए आप सब ला प्रणाम करते हुए, अभी धान खरीदी के बारे में के हमार 9,000 जो इनपुट सब्सिडी है वो कम नहीं होए,
ये साल तय कर दें, पिछले साल 10,000 ही से ये साल 9,000, वो 9,000 आने वाला चुनाव तक रही। काबर के आप मन के आदेश 2023 तक के, तो 2023 तक के प्रति एकड़ 9,000 रुपया मिली। समर्थन मूल्य जैसे जैसे बढ़ा जाए, धान की कीमत भी आप मन ला ज्यादा मिली। ये साल 2540 रुपया, अगले साल कहूँ 100 रुपया हो गए तो 26, 2650, चुनाव साल में कहूँ 100-200 रुपये बढ़ा दे तो समझ लो फिर उसका 2700-2800 रुपया।